हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म ने वॉल्यूम 1 निकाला है जो कुल 25 सेट है। इसमें कितने सेट है? कुल 25 सेट है। टेस्ट सीरीज के विथ डिस्कशन है, साथ में क्या है? विथ डिस्कशन है, यानी कि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसमें दो भागों में बांटा गया, पेपर 1 और पेपर 2 में बांटा गया है। ठीक है, कुल पेपर 2 में कितने? 17 सेट है। अब पेपर 1 में 5 सेट है, यानी कि 5 को सेट हिंदी के है। 17 सेट क्या है? समान अध्ययन के लिए पेपर 2 में है। और 3 सेट है प्रीवियस ईयर जो पूछी गई है क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, चलते हम पेपर 2 को हम पहले करेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। बिहार का यह अधिक थे शासक थे। ठीक है, फिर भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म को पहचानिए। आपका इसका उत्तर होगा डी होगा। आपका उत्तर होगा डी। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा आपका सी होगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी, यानी सबसे बड़े राज्य कौन है? होगा राजस्थान होगा 3, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से है। नीलकंठ किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? आपका उत्तर होगा सी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, न धूल कण है, जिसके कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा कोकन होगा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पादक है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल O2 और जल वाष्प, यानी ऑक्सीजन और जल वाष्प हो गए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? आपका उत्तर होगा इसका बी, 99 संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपका अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है और यह ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित करती है? आपका उत्तर होगा सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। आपका अगला प्रश्न है क्या है? मोनेपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा
आपका उत्तर होगा इसका उत्तरी पूर्व भारत की जनजाति हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर होगा सी। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? आपका उत्तर होगा सी, के रामकृष्ण पिल्लाई। 14वां, आपतल दर्पण से परावर्तक के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धक ज्ञात करें। इसका आंसर होगा बी होगा, मानी 2/5 होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से खोजना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर होगा सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं सुमेलित है। नागल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ये उत्तर होगा अखबारी कागज का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान है, बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके हित राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आपका इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में क्या किया जा सकता है? आपके 4 को दिया गया है। पहला, राज्य विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकता है। तीसरा, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। चौथा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नीचे दिए कुछ के प्रयासों से सही उत्तर का चयन करें। यानी चारों है, इसको क्या है सही क्रम में हमको चयन करना है। आपको ऑप्शन है, आपका क्या ऑप्शन है? इसका डी होगा, यानी कि 2 और 3 होगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस्टों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांतों में क्यों शामिल नहीं किया गया? आपका उत्तर होगा ए, यानी ए तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, यानी अक्रिय गैस उस समय ज्ञात नहीं थे। बरखान स्थलकृत का संबंध किससे है? मरुस्थल से। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादन नहीं है? आपका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? जातक कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। ऑप्शन ए। इसमें दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबक क्षेत्रीय आरोपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होता है। इन पुंजों का विक्षेपण की दिशा क्रमशः क्या होगी? आपकी उत्तर होगा सी होगा, पूर्व, और पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार 243 एस के तहत ऐसी
नगरपालिका के लिए जिसकी जनसंख्या या उससे अधिक या परिदृश्य क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। कितना होगा होने पर? 3 लाख, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा पात्र मिट्टी से पत्तियों तक जल के सही परिवहन को ढंग को दर्शाता है? आपका उत्तर होगा सी होगा मिट्टी, मूल रूम होगा, मूल बालकूट होगा, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम। ठीक है, यानी इस विधि के द्वारा इस तरह जल क्या है मिट्टी से पत्तियों तक जाती है। आपका अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न है कि 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? आपका उत्तर होगा शांति घोष ने किया था, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बॉन्ड कई यौगिक बनाते हैं जैसे H2O, HF, NH3। ऐसे यौगिक को क्वथनांक कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करता है। यौगिक के ऊपर क्वथनांक का सही क्रम घटते क्रम में क्या होगा? आपका उत्तर होगा बी होगा, यानी H2O, फिर HF होगा, NH3 होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? H2O होगा, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक होगा, फिर उसके बाद NH3 होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है भरतपुर सेंचुरी क्या है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा राजस्थान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प को चुनें। आपको उत्तर होगा सी होगा, यानी कि साइट्रिक एसिड होगा एस्पाइरिलिजलम। ठीक है, बी होगा, यानी कि बी किसके अनुसार होगा? ए के अनुसार ट्राइकोडर्मा के होगा। सी किससे होगा? दू के से मिलेगा अस्टेटिन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? आपका उत्तर होगा सी मूल अधिकारी को परिवर्तन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? आपका उत्तर होगा 1965 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? आपका उत्तर होगा हुगली नदी की। देखिए, कॉलम 1 की प्रविष्टियां को कॉलम 2 से मिलान करें। आपका उत्तर होगा बी होगा। आपका अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रूजन रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन ए। भांग, गांजा और हशीश यानी चरस प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? कैनाबिस सैटिवा से होता है, ऑप्शन सी। भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाले मृदा कौन है? जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है एक समान और गैर समान वृत्तीय गति को अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका उत्तर होगा सी। गैर समान वृत्तीय गति से स्पर्श रेखीय त्वरण होता है जबकि एक समान वृत्तीय गति में इसका अभाव होता है। आपका अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने भारत अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? आपका उत्तर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाला सबसे सुरक्षित सामान एनेस्थेसिया कोड है। आपका उत्तर हो हेलोथेन है। आपका अगला प्रश्न है, 7 वर्षीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि के साथ। ऑप्शन बी। आपका उत्तर अगला प्रश्न है, एल्केनस और एल्किनस की तुलना में एल्काइन अधिक अम्लीय होता है। आपका उत्तर होगा बी, एल्काइन का अधिक एस चरित्र है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? आपका उत्तर होगा ए, राज्य की जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है? आपका उत्तर होगा बी, बैकेलाइट। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन साहित्य सुमेलित है? आपका उत्तर होगा सी, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, इकोटोन में कौन सी प्रजाति प्रचुर मात्रा में होती है? आपका उत्तर है अस्थायी प्रजाति होती है। आपका अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अभ्यर्थ होने के लिए किस व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए? आपका उत्तर है 10 वर्ष, यानी डी, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? आपका उत्तर है मालवो, ऑप्शन ए, मललो के। यूट्रोफिक झील में मछलियाँ किसके कारण मरती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु की फांसी, गांधी इरविन समझौता। आपका उत्तर है ए, यानी गांधी इरविन समझौता, उसके बाद राजगुरु की फांसी हुई थी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों की द्रव्य संख्या a+1, a+2 होती है, तो इस समस्थानिकों की प्रचुर अनुपात 3:2:4 तत्व का औसत द्रव्यमान क्या होगी? आपका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब में हुए थे, सोहरावर्दी सिंध में, औलिया मध्य प्रदेश, औलिया का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, फिरदौसी का संबंध बिहार से। इस आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने से श्वसन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? आर्द्र और सस्लेमी त्वचा से। आपका अगला प्रश्न है, राहुल सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कोशिका को देखता है। कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक का अभाव होता है। कोशिका को पहचाने। आपका उत्तर होगा डी, जीवाणु कोशिका होगा। जीवाणु कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर होगा कार्बन प्राकृतिक रूप से अधातु है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृदंत होते हैं, कितने कृदंत होते हैं? आपका उत्तर होगा कितना होते हैं? 8 होते हैं। कृदंत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आपका अगला प्रश्न है, आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। आपका उत्तर होगा सी होगा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, फिर उसके बाद डीएनए होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? सिंधु घाटी सभ्यता मांड किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। मांड किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि यह रक्त में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपका उत्तर होगा बी होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर फेरस है, पीबी है, फिर उसके बाद चांदी है। इस ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्लोराम्फेनिकोल क्या है? आपका उत्तर होगा डी, प्रतिजैविक ब्रांड स्पेक्ट्रम है। क्या है? प्रतिजैविक ब्रांड स्पेक्ट्रम है। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का 9 रत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? बैरम खान का पुत्र था। किसका पुत्र था? बैरम खान का। mRNA का निर्माण होता है, कहाँ होता है निर्माण? केंद्रक में होता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग में अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी, HCl सिंगल बॉन्ड HNO4OH। आपका अगला प्रश्न है, ताइचुंग 1 किसकी किस्म है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? धान का है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? आपका उत्तर है डी, एस सेरीबाइसी है। गोनोरिया होता है, क्या होता है? नीसेरिया गोनोरिया द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। आपका उत्तर होगा इसका डी होगा, सदाबहार वनों से। आपका अगला प्रश्न है, जो नीचे दी गई है, क्या दी गई? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सूची 1 में दिया गया है परमाणु शक्ति संयंत्र, सूची 2 में दिया गया है राज्यों का नाम, ठीक है। आपका इसका उत्तर होगा सी होगा। क्या होगा आपका उत्तर? सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? निम्न में से किस तिथि को पंचशील समझौता हुआ था? किस तिथि को समझौता हुआ था? पंचशील 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ऑप्शन ए, विश्व के सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? आपका उत्तर होगा तिब्बती मृग से पाई जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? तिब्बती मृग से। आपका अगला प्रश्न होगा, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेन खान ख्वारिज़म के राजकुमार जलालुद्दीन के पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ गया था? किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? असम में है, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा
छोटी डेल्टा भी असम में है जिसका नाम उभयनंदा है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? दारा को जाता है। आपकी अगली प्रश्न है जो नीचे दी गई है। अगला प्रश्न क्या है? गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला में दिया गया, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा में, उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। आपका उत्तर होगा डी होगा, यानी 1 और 2 दोनों होगा, दोनों की आवश्यकता। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित का मिलान करें। क्या करना है? निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इसका उत्तर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा सीधे समुद्र से प्राप्त की जा सकती है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूमध्य सागरीय तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आपका उत्तर होगा बी होगा, जो समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है। 1, 2, 3 यानी ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त किया जा सकता है? सूरज से। भूतापीय ऊर्जा यानी धरती से प्राप्त किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? सी होगा। आपका उत्तर क्या होगा? सी। रीजनिंग है, इसे खुद बना लीजिएगा। ठीक है। रीजनिंग और मैथ को खुद बना लीजिएगा।